अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोल रोटी बनाने का तरीका। बहुत से लोगों का ये मसला है, तो मैं आज आपके सामने रोटी बना के दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि गोल रोटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें जो है वो चाहिए होगा साफ़ सुथरा तवा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तवा मैंने वॉश किया है। इसको अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से आप साफ़ करेंगे तो रोटी आपकी अच्छी बनेगी। ये नहीं है कि बिल्कुल भी ऑयल जो है वो तवे पे होना ही नहीं चाहिए, और ये भी नहीं है कि जो है बिल्कुल ड्राई और इस तरह से हल्का हल्का सा ऑयली भी हो और दूसरी तरीके से यानी कि खुश्क भी हो, तो फिर रोटी आपकी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके तो आँच ऑन कर दी थी। मैं अब आगे आपको बता देखिए, आप उसका धुआं चेक कर रहे होंगे कि ये कितना गर्म है, और मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। अब मैंने इसकी फ्लेम जो है बंद कर दी है और इसको थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ अब मैं इसका पेड़ा बनाने का तरीका। गोल रोटी के लिए सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होगा, मैंने ये आटा गूंदा 15 मिनट हो गए होंगे तो वो गूंदा है। तो आपको भी इसके लिए अगर ताज़ा आटा है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर ताज़ा आटा नहीं है तो बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना पेड़ा लिया, बल्कि और थोड़ा सा ऐड करते हैं। इसका मैं आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ। पेड़ा तो बनाना सबको आता होगा ना, तो मैंने पहले भी पराठे में भी बताया है, तो मैं आपको पेड़ा बना के फिर दिखाती हूँ कि इसको बेलना कैसे है। ये देख सकते हैं मैंने 2 अदद जो हैं वो पेड़े बना के रखी हैं। अब मैं आपके सामने ही इनको बेलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि रोटी कैसे, गोल रोटी कैसे बनेगी। ये बहुत सी ख़वातीन का प्रॉब्लम है, आज मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं इसकी सबसे पहले साइडें बारीक करूँगी, उससे इसकी शेप जो है वो अच्छी आएगी। जैसे जैसे इसकी साइडें जो हैं वो बारीक होती जाएंगी, ये आपको खुद ही पता चलेगा कितनी गोल बनेगी। ठीक है, ये देखिए मैंने हाथ से पहले सारी रोटी को ठीक किया, आप देख सकते हैं। अभी ही इसकी गोलाई आपको नज़र आ रही है। अब मैं इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ, और बेलने के साथ ही हम लोगों ने चूल्हे की जो फ्लेम है वो ऑन कर देनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि साइड है, एक साइड नीचे एक साइड नीचे। ये चेक कीजिए, ये देखिए ये रोटी आपके सामने है। अब मैं इसको तवे पे डाल के आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड। ये देखें, मैंने अब इसको हाथों से बैलेंस नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं हाथों से इसको बैलेंस करेंगे तो फिर ये और अच्छी शेप देगी। ऐसे ही इसको हल्का हल्का ये जब पकने लग पड़े तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है। आप चिमटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिमटा इस्तेमाल नहीं किया, मैं हाथ से ही इसे पका रही हूँ। अब आपके सामने इसकी मैंने फ्लेम जो है वो हाई कर दी है। ओह बेटा, आराम से। ये आप देख रहे होंगे ये पकना शुरू हो गई है। मैं इसकी फिर एक से साइड चेंज करूँगी और मैं इसको कपड़े की मदद से दबाना शुरू करूँगी, फिर इस रोटी की लुक देखते हैं। आप देख रहे होंगे इसने फूलना शुरू कर दिया है। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इसके किनारे बहुत अच्छी तरह पकेंगे। ये देखें, बार बार अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये फिर और ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो जाएगी। आप चेक कर रहे होंगे
देखिए ये रोटी कितनी अच्छी बन रही है और अच्छे तरीके से पक भी रही है। मेहनत है, हर चीज़ मांगती है। ये देखिए हमारी रोटी रेडी हो गई है, मज़ीद और पकने देंगे। ये देखिएगा, अब मैं इसको ये देख सकते हैं, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैं गरम गरम रोटी की आपको फ़ाइनल लुक दिखा चुकी हूँ। इसका मैं रख के फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारी गोल रोटियाँ आपके सामने हैं। आप इसका वो चेक कर सकते हैं कितनी फूली हुई हैं और कितनी गोल हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी बनी।